नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज बात करेंगे सत्र और सियासत की। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है और जैसे कांग्रेस विधानसभा सत्र का इंतजार ही कर रहे थे वो लोग, और सदन में पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। और आपको बता दें कि सदन में खरीफ फसल, खिलाड़ियों, रोजगार, सिरप कांड, अतिवृष्टि से खराब हुई फसल, सहकारिता चुनाव, बिजली, बीमा राशि और VTI यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी उठाया गया और इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। और वहीं सत्र छोटा होने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 4 दिन में 40 दिन का काम करें। आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है और ऐसे में सियासत जरूर गर्मा गई है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं कि किसने क्या कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा सत्र के साथ सियासत भी शुरू। कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार घिरी, सिरप कांड, विपक्ष के आक्रामक तेवर और फसल के मुद्दे उठे, बिजली बीमा भुगतान पर सवाल, VIT विश्वविद्यालय विवाद गूंजा, श्रद्धांजलि के बाद राजनीति तपी, सुर्खियों में विपक्ष के पोस्टर, नारे और विरोध। सिरप कांड का विरोध, पूतना बनी कांग्रेस, बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस घिरी, मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया तुरंत, संवेदनशील मामले पर स्पष्टीकरण, किसान मुआवजा मुद्दा गरमाया, सहकारिता चुनाव पर तकरार बढ़ी, 4 दिन का सत्र, 40 दिन का काम। कांग्रेस के विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि राज्य सरकार ने मासूमों की हत्या की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। विधानसभा में भी कांग्रेस इस मामले को उठाएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी निशाना साधा और सरकार से सवाल किए। और अगर बच्चों का जीवन ही खतरे में पड़ जाए तो फिर हमारे देश के भविष्य की सुरक्षा की हम क्या बात करेंगे। अभी आपने देखा एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में परासिया में 22 नौनिहालों की जहरीला कप सिरप पीने से मौत हो गई और उसकी जिम्मेदारी अभी तक सरकार से नहीं निभाई है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। और किस प्रकार से हत्याएं हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे सरकार सत्र को छोटा करके चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों भागना चाहती है? क्यों जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहती विधायकों के माध्यम से? कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते ये कांग्रेस की आवाज नहीं, आम जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज है। बिजली में किस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, उन पे कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई है और सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये 5 दिन का, 3 दिन का सत्र बढ़ाया जाए, क्योंकि इस प्रकार अगर सत्र छोटे होंगे तो प्रदेश और देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक नाजीवाद सरकारें हर जगह जहां भाजपा की सरकारें चालू हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस और उसके विधायकों के हंगामे पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष गलत है, सीएम ने पूरे मामले पर एक्शन लिया है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। खातेगांव से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने कहा है कि ये मामला बहुत संवेदनशील था, खुद मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन लिया। कफ सिरप बनाने वाले जेल में हैं, उन्हें सजा भी होगी। इस तरह की घटनाओं से सरकार ने सबक भी लिया है और ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो। तो मुझे लगता है कि किसानों की तरफ कांग्रेस जब बात करती है तो कांग्रेस को अपने इतिहास को देखना चाहिए। 7.5 लाख हेक्टेयर से लेकर आज 53 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई का रकबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। किसानों को हर तरह से लाभान्वित करने के लिए और कृषि जो है वो लाभ का धंधा बने, उस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। इसलिए किसानों की बात करना कांग्रेस की बेईमानी है। इन्होंने 2 लाख रुपए किसानों को देने के नाम पर सरकार तो बना ली थी और 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। जनता ने, किसान ने, सबने इनको नकार दिया है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस सिरप कांड से लेकर किसानों की फसल, बिजली, बीमा तक सरकार से जवाब मांग रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि सरकार ने हर संवेदनशील मामले में तुरंत कार्रवाई की है। अब इस सत्र में कितने मुद्दों पर समाधान निकलता है और कितने मुद्दे सिर्फ हंगामे में उलझकर रह जाते हैं, यह देखना अहम होगा। फिलहाल सदन में सवाल भी जारी हैं और सियासत भी। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल।
गया है। जिस तरीके से अभी आपने सुना कि दोनों ही विपक्षी दल हो या फिर सरकार में सत्ता में बैठे लोग एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि राज्य सरकार ने मासूमों की हत्या की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। विधानसभा में भी कांग्रेस इस मामले को जरूर उठा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी निशाना साधा और सरकार से सीधा सवाल किया है, जो अभी हमने आपको सुनवाया। और इसी के साथ बीजेपी ने कांग्रेस और उनके विधायकों के हंगामे पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष गलत है, सीएम ने पूरे मामले पर एक्शन लिया है और कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। भाजपा विधायक ने कहा कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील था, खुद मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन लिया है और कब सिरप बनाने वाले जेल में हैं, उन्हें सजा भी होगी और इस तरह की घटनाओं से सरकार ने सबक भी लिया है और ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि आगे ऐसी कोई भी घटना नहीं हो। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जौहरी जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, सत्र शुरू हुआ लेकिन शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। लगातार जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? ये नहीं कि ये जरूरी नहीं हो जाता है कि सत्र अगर शुरू हुआ तो उसको चलने दे, लेकिन शुरू होते ही हंगामा कर देना और सत्र की जो है कार्रवाई पूरी नहीं होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल तो खड़े करती है। देखिए, जो एक बात तो सही है कि 4 दिन कम होते हैं सत्र के लिए जी। कम से कम 6 या 7 दिन रखने से, बहुत बड़ा प्रदेश है ये, कोई छोटा प्रदेश नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इतने सारे विधायक हैं, सबको थोड़ा थोड़ा जो भी उनके मौका मिलेगा उसमें से कम 10% लोगों को भी मौका मिल जाए कि वो अपनी बात कह लें जी। इतनी व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हर बार मतलब पिछला सत्र बस ठीक ठाक निकला है, अदरवाइज कांग्रेस की जो ये पॉलिसी रहती है ये बड़ी चिंताजनक है, जो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, आपके पास लड़ाई जो सड़क पे लड़ने के आपके पास पूरा साल रहता है, सत्र के दौरान सड़क की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि आंदोलन जैसी बातें नहीं होती, सिर्फ आपको सवाल और जवाब करने चाहिए। एक मिनट, वो 4 दिन भी हैं तो 4 दिन के जो सत्र है, 4 दिन का सत्र है, इसमें एक मिनट का इस्तेमाल कांग्रेस को सरकार को टारगेट करने में करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, फिर उसके बाद अगर सही तरीके से कार्रवाई चलेगी नहीं सदन की, तो उसमें ये दिक्कत आएगी कि फिर उसके बाद कुछ मुद्दे रह जाएंगे, फिर विपक्ष के पास ये बात होगी कि हमारे मुद्दे रह गए। तो इसलिए विपक्ष का जो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको हंगामा नहीं करना चाहिए, इस समय आपको सिर्फ सवाल जवाब करने हैं, नहीं तो कोई कभी हल लेके पहुंच जाते हैं, कभी कुछ लेके। ये काम नहीं है आपका काम है जैसे 10 बजे शुरू होता है तो 10:01 भी नहीं, 10 बजे सवाल शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा कांग्रेस को एक अच्छे विपक्ष की तरह, मजबूत विपक्ष की तरह सवाल पूछने चाहिए। और जनता, क्योंकि जनता को रिप्रेजेंट कर रही है, वो 30% जनता को रिप्रेजेंट कर रही है लगभग कांग्रेस, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, सही कहना। लेकिन सिरप कांड पर कार्रवाई, जिस तरीके से सिरप कांड का मुद्दा पूरे सत्र के दौरान छाया हुआ है, सिरप कांड पर कार्रवाई और जवाबदेही, इसमें सरकार कितनी पारदर्शी है? क्योंकि सवाल तो यही उठ रहा है। देखिए, एक बात है, सिरप कांड पे जो होना था सब हो गया। बिल्कुल। उसमें देखिए, डॉक्टर पचौरी थे शायद उनका नाम, तो वो जिसकी अपन ये नहीं कहेंगे उसकी गलती नहीं थी, उसने अगर लिखा है तो गलती उसकी भी मानी जाएगी जी। बट डॉक्टर से लेके जो उसका मैन्युफैक्चरर है, जो जितने भी लोग करता धरता है, उन सबके ऊपर बहुत जबरदस्त एक्शन हुआ है। जहाँ तक कि तमिलनाडु की सरकार उसको बचाना चाह रही थी और तमिलनाडु की सरकार ने मतलब जो समस्याएं आई थी, पर चूंकि फिर दोनों सरकारों ने मिलकर जो एक्शन लिया है ताकि दूसरी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसको जो उन माँ बाप पे जो 22-23 बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके परिवार हैं, किसी के यहाँ पहली औलाद थी, तो उनके साथ जो हुआ है उसकी भरपाई तो आप कितना भी उनको मुआवजा दे दें नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, सरकार की जिम्मेदारी ये है कि एग्जेम्पलरी एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी स्थिति कभी ना बने कि कोई भी दवाइयों का मैन्युफैक्चरर है। और उसके बाद अभी इसमें कुछ लोग रह गए जो ड्रग कंट्रोलर थे, वो लोग इस मामले में बच गए हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। शायद कांग्रेस को वो मुद्दा उठाना चाहिए कि वो ड्रग कंट्रोलर कैसे बच गए। तो जो कि ड्रग कंट्रोलर की भी उतनी ही जिम्मेदारी थी
पर हाँ, इस सब के बावजूद सदन चलना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, सदन चलना ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता है सदन, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। और ये भी जो देखने को मिल रहा है हमें कि लगातार विपक्ष जो है स्वांग रचते हुए नजर आता है। और आज जो जिस तरीके से हंगामे के आसार दिखे, पूतना का रूप धारण करके विपक्ष यहाँ पर पहुंचा था, क्या आपको नहीं लगता ये सही था? नहीं, वही तो हमने कहा, एक बार बिरजीतू पटवारी हल लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, व्हाट डू यू बिल्कुल। वांट टू शो? आप नौटंकी नहीं कर रहे हो। आप किसी उसके थिएटर के पार्ट नहीं हो। आप किसी पिक्चर की शूटिंग के लिए नहीं जा रहे हो। आप जा रहे हो एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, एक विधायक के तौर पर जा रहे हो। तो आपकी जिम्मेदारी जो है वो ये नहीं है कि आप इस तरह की चीजें करो। तो पूतना या जो भी, देखिए पूतना क्या कैरेक्टर था हम सबको मालूम है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आप सोचिए, इसमें थोड़ा सा एक सटायर है कि पूतना का भगवान कृष्ण ने क्या किया था, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, भगवान कृष्ण ने किस तरह से पूतना का वध किया था, तो हम पूतना बनकर क्या दिखाना चाह रहे हैं जी। तो इसलिए पूतना हो या कोई रावण हो या कंस हो, जो भी राक्षस होगा, और सिर्फ बात सरकार की नहीं है, बात जो भी थोड़ी सी भी समझदारी रखेगा तो इस तरह के कैरेक्टर से उतनी ही नफरत करेगा। कोई भी अपनी बेटी का नाम पूतना नहीं रखता है। बिल्कुल। आज भी कोई अपने बेटे का नाम वो नहीं रखता है जो कंस नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये अच्छे कैरेक्टर्स नहीं थे। वो बनकर अगर हम विधायक होके वो बनकर पहुंचेंगे तो इट इज नॉट गुड एट ऑल। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे बीजेपी से जुड़ गई हैं और साथ ही डॉक्टर विनोद शर्मा कांग्रेस से जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और डिबेट में यहाँ पर अब जो सवाल है सीधा बीजेपी से करेंगे। यहाँ पर सत्र शुरू हुआ, विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, कब सिरप को लेकर सवाल उठा रहा है, किसानों को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ एक रणनीति बनकर रह गई है? बिल्कुल, पहले दिन की कार्रवाई जरूर हंगामे की भेंट चढ़ी है। जी कहिए। जी, कांग्रेस का मूल चरित्र रहा है कि कभी लोकतंत्र के मूल्यों का कभी सम्मान नहीं बना है। जो मुद्दे सड़क के होते हैं वो सड़क पर ही रहने चाहिए, और जो मुद्दे सदन के होते हैं उनको सदन पर भी होना चाहिए। परंतु जो लोग ये अपना आंतरिक लोकतंत्र नहीं संभाल पाए हों, जिनसे खुद की पार्टी का प्रोटोकॉल नहीं संभाला गया हो, लोकतंत्र को संभाल पाना या संविधान की पूरी रचना को समझ पाना उनके लिए बाहर की बात है। परंतु अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से सेना पटेल जी आज पूतना बन करके गई, तो मुझे बिल्कुल विश्वास होता है जिनके खुद के बेटे, सेना पटेल जी की अगर बात करते हैं, एक बेटी को इतना परेशान करते हैं कि वो आत्महत्या कर लेती है। एक पुलिस वाले के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा देते हैं, राकेश जी के ऊपर कांस्टेबल की जान जाते जाते बचती है, और उसके बाद में भी कोई खौफ उनके अंदर नहीं रखता। तो दबंगाई किस तरीके से एक पूतना के बेटे में आई है ये सबने देखा है। तो वो अपने मूल चरित्र में अगर वहां पहुंच भी गई तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। परंतु शर्मनाक है कि जो मुद्दे सदन में उठाए जाने चाहिए थे, गंभीरता से उठाए जाने चाहिए थे, और सदन पे पटल पे रखे हुए एक एक जवाब पूरी तरह सत्यापित होते हैं और सरकार के द्वारा पूरी मूल्यों के द्वारा रखे जाते हैं, उन्हें सुनने के स्थान पर जहां सदन का 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है, और सरकार के पैसे को जो कि जनता की गाढ़ी कमाई का रहता है, उसे जिस तरीके से सही दशा में कार्य करके अगर हम लोग सुचारू रूप से चलाएं तो सही जवाब जो है वो पहुंच पाएंगे। परंतु जनता सब समझ रही है। बिल्कुल, चाहे कब सायरप का 4 दिन तक मुखिया जो है हमारे प्रदेश के जनता के बीच में, जनता के साथ उपस्थित रहते हैं, नागपुर तक जाते हैं और वहां पे परिजनों से लेकर के मरीजों से लेकर सबसे संपर्क करते हैं। किसानों की बात करते हैं तो किसानों के बीच में जाकर के उपस्थित होते हैं। तो हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता के बीच में उपस्थित है, जनता के विषयों को समझ रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस सिर्फ हंगामा करना चाहिए और नैतिक मूल्यों का पतन कांग्रेस के अंदर भी दिखाई देता है और सड़कों पर भी नजर आता है। इसका जवाब ले लेते हैं। विनोद जी, बड़ा आरोप लग रहा है, गए तो थे पूतना का रूप धारण करके, लेकिन यहाँ पर तो संज्ञा ही मिल गई कि खुद ही पूतना है। बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे? वैशाली जी, आपको बहुत नमस्कार, आपके चैनल दर्शकों को नमस्कार, और राजेश भाई को नमस्कार, प्रियंका बहन को बहुत नमस्कार जी। देखिए, सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश हो, देश हो, कोई भी, ये लोकतंत्र का जो मंदिर है, इस मंदिर को हमको बचा कर रखना है जी। निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष अपनी बात करेगा, हमारे कहने से वो चलेगा नहीं, विपक्ष अपनी बात करेगा।
चूंकि मैं वंदना प्रियंका जी को जो बोलना हो तो बोलेंगे ही, अच्छा है, रटा रटाया पाठ है, वो अच्छी बात है। मैं थोड़ा राजेश जी, चूंकि आपको मैं बहुत वैसे मानता हूं, आज स्थिति ये हो गई है कि कलेक्टर हो, एसपी हो, वो पूरी तरह से सरकार की चापलूसी नहीं कर रहे हैं जी। वो बीजेपी की चापलूसी कर रहे हैं। मैं मानता हूं पर ऐसा कि क्यों लगता सरकार है? किसी की हो, सरकार सुनिएगा, सरकार वो शपथ लेते हैं कि मैं राग द्वेष इससे परे होकर के सरकार को चलाना है। जी। होता क्या है आप भी जानते हैं क्या हो रहा। मैं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग में एक सेकंड नहीं रहना चाहिए, वो व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है, इस्तीफा दिया नहीं। इतनी हत्या हो जाने के बाद वो मुस्कुरा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। उनके खुद के रीवा के संजय गांधी अस्पताल के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। अब विपक्ष के जो विधायक हैं, कहीं तो और वो नहीं मिल रहा, तो अंतिम में वो विधानसभा में सांकेतिक धरना प्रदर्शन तो कुछ न कुछ बताएंगे कि नहीं बताएंगे। लेकिन सांकेतिक कहाँ था विनोद जी, सांकेतिक कहाँ था? ये तो आप ही कह रहे हैं ना कि सत्र छोटा है, कार्रवाई पूरी नहीं होगी, और इस तरीके से हंगामा होगा तो कार्रवाई तो वाकई पूरी नहीं होगी। नहीं, सत्र बढ़ाओ ना, इसका थोड़ी कोई मतलब है कि सत्र आप छोटा ऐसे बताओ। वर्क फ्रॉम होम बताओगे? विधानसभा की कार्यवाही अब घरों से चलेगी। यदि संसदीय कार्य मंत्री को इतना ज्ञान नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री है बोले कि आजकल तो जमाना वर्क फ्रॉम होम का हो गया, तो हमारे रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा रहे जी, और उन्होंने एक बार भाषण दिया कि आज हमने उस टेक्नोलॉजी में जन्म लिया कि लड़की रहेगी रीवा में, लड़का रहेगा अमेरिका में, और बच्चे पैदा हो जाएंगे। यदि उस टेक्नोलॉजी से भाजपा पूरे सब सिस्टम को चलाना चाहती है तो यह तो बीजेपी को मुबारक हो। यह हम नहीं कहेंगे, हम यह कहेंगे कि सदन कैसे चलेगा। सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है संसदीय कार्य मंत्री की, सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है विधानसभा अध्यक्ष की, सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है विधायकों। आप तो एक तरफ भागते हो। जब हम बात को रखते हैं, आप बात को कहां पे पूरा करोगे जी? क्या विपक्ष अब मुख्यमंत्री का स्तुतिगान करे तब माना जाएगा कि बहुत अच्छा विपक्ष है? भाई, विपक्ष ने स्तुतिगान करने लगा, क्या विपक्ष स्तुतिगान करने के लिए होगा? लेकिन देखिए विनोद जी, सवाल तो देखिए ये भी उठ रहा है ना कि जब आप अपनी बात सदन के अंदर रखेंगे तभी तो पूरी होगी, तभी तो मानी जाएगी। अगर आप बाहर हंगामा करेंगे, पूतना बन के जाएंगे, तो बात कहाँ सुनी जाएगी आपकी? पूतना बन के अंदर नहीं गए, वैशाली बाहर ही गए थे ना, बाहर ही थे, स्वांग रच के तो जाते बाहर तो जाएंगे ना, गांधी जी के सामने धरना देंगे, क्यों नहीं देंगे? कौन सा गलत है? यदि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हमारे बच्चों की जान ले रहा, तो बच्चों की जान इस देश में कौन लिया था? बच्चों की जान तो इस देश में सिर्फ और सिर्फ पूतना ने लिया था। तो जो पूतना रूपी सरकार है, उसको हम कहां बताएंगे कि पूतना कौन है? आप बताओ कि कहां बताएंगे? और सोचिए, प्रियंका जी भारी उत्साह के साथ कह रही हैं कि हमारा मुख्यमंत्री नागपुर गया। अरे तो लेकिन देखिए विनोद जी, ये धरना प्रदर्शन सबके लिए तो पूरा साल पड़ा रहता है ना, कर सकते हैं जब, लेकिन जब सत्र चलता है तो इस पर हमको बात करनी चाहिए, जाके सवाल उठाना चाहिए, तभी तो इसका जवाब मिलेगा आपको। गाना गाने गया था कि डमरू बजाने गया था? जी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, प्रियंका जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा से भगते इसलिए सत्र को छोटा कर दिया गया, बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। जी विनोद जी, जरा तमिलनाडु सरकार के ऊपर भी 2 शब्द बोल दीजिए। बिल्कुल, जहाँ पे आपकी बिल्कुल बोल देता हूँ, बिल्कुल सुन लीजिए। तमिलनाडु सरकार न होती तो वो जो व्यक्ति पकड़ा गया है, जो व्यक्ति जेल के अंदर है, मध्य प्रदेश सरकार तो उसको क्लीन चिट देनी थी। सुनिए, प्रियंका जी हमारे रीवा से आता है आपका स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री ने रीवा में कहा कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाती है। वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं बोला? आप ही बताइए। ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिल करके बच्चों की हत्या का षड्यंत्र किया, जैसे भोपाल गैस कांड में आपने फेडरसन की मदद करी थी, ठीक उसी तरह आप लोग तमिलनाडु सरकार की मदद आज तक कर रहे हैं। आपके किसी केंद्रीय नेतृत्व ने या मध्य प्रदेश के आपके झूठ के लिए तालियां बजा रहा हूं प्रियंका जी, नहीं बोला। ये साफ दर्शाता है कि आप लोग अपनी देखिए उनको अपनी बात रखने दीजिए विनोद जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके पास भी आएंगे विनोद जी।
और आपके कमलनाथ जी जिस तरह से नदारद रहे छिंदवाड़ा से, उस समय ये साफ दिखता है कि किसकी छाप किसके निशाने पर क्या चल रहा है और किस तरीके से आप लोग उस विषय को भटकाते हुए चले आ रहे हैं और आज तक। लेकिन हम लोग आपकी तरह एडरसन की तरह चापलूसी करने वाले लोग नहीं है, अपराधी को पकड़ते भी हैं और उसको जेल में ठूसते भी हैं, शॉर्ट एनकाउंटर भी करते हैं और सबक सिखाना भी जानते हैं। आप लोग की तरह घर में अपराधियों को शह नहीं देते। ये आप नहीं, देखिए जाने चाहिए, करना चाहिए। ताली बजाने से क्या होगा? विनोद जी, विनोद जी ये प्रदर्शन जो है वो विधानसभा में करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कहते हैं ना, बोलिए जोरदार। नहीं विनोद जी, ये प्रदर्शन, इस तरीके का प्रदर्शन विधानसभा में करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ चर्चा करेंगे हम जी। ठीक है, चलिए आप दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुकना चाहेंगे। देखिए, क्या लगता है आपको राजेश जी, दोनों की बातें आप सुन रहे हैं, दोनों की ये कह रहे हैं कि मुद्दों से भाग रही है सरकार, मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। लेकिन अगर बात करें भी तो कैसे, जिस तरीके से अगर यहाँ पर सदन शुरू होते ही तो यहाँ पर हंगामा होने लगता है और मुद्दों से भागने का बड़ा आरोप लगाया जा रहा है अब सरकार के ऊपर। देखिए, हमने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा था कि 4 दिन कम होते हैं इतने बड़े प्रदेश के लिए। जी। तो 4 दिन से ज्यादा रखना था, 6 दिन 7 दिन, 6 दिन तो कम से कम रखना चाहिए था इस पूरे इस सत्र को जी। ये तो अपनी शुरुआत में हुई है ना, वो सरकार के खिलाफ जाती है तो उन्होंने 4 दिन क्यों किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर 4 की बजाय 2 दिन मिलते तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए विपक्ष का, कि उसका एक एक सेकंड का इस्तेमाल सरकार को टारगेट करने में होना चाहिए। एक बात और है, उमंग सिंघार जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने परसों या कल हाँ, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 50,000 जो वोट हैं उनके ट्राइबल्स वोट हैं, ट्राइबल लोगों के वोट काट दिए गए हैं। जी बिल्कुल। अब आप बताइए ये कितना बड़ा आरोप है देखा जाए तो। आप इसके मतलब, क्योंकि देखिए क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक मामलों में भी बहुत राय ली जाती है जी। तो आप देखिए एक ही टाइम पर उमंग सिंघार जी का एक बयान आया कि 50,000 लोगों के वोट कट गए, वो भी आदिवासियों के। जी। दूसरा खलघाट है, जो धार जिले में खलघाट है, वहां पर धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन जिले के लगभग शायद 1 लाख या 50,000 के आसपास किसान हैं। वो 1 किलोमीटर लंबा उनका जो है वो धरना दिया हुआ है आज सुबह 4 बजे जी। तो प्रॉब्लम समझिए आप कि एक तरफ ये चल रहा है और तीसरी तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, वो जो ये तीनों चीजों में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं कोई ट्रिगर हो जाता है, तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हमारी चिंता जो दूसरी है, हमारी चिंता ये नहीं है सरकारें बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, हमको इससे क्या फर्क पड़ता है। सरकार और ना इनको फर्क पड़ना चाहिए, सरकारें तो आती जाती रहती है। लेकिन चिंता ये है कि आज 1 लाख लोग या 70,000 या 80,000 लोग रोड पे जमा हैं, उसी समय 50,000 वोटों का काटने का मुद्दा आ गया और इस 50,000 के मुद्दे को सदन में उठाना चाहिए था। बिल्कुल। इस 50,000 के मुद्दे को चुनाव आयोग में एफिडेविट के साथ देना चाहिए था जी। लेकिन आपने बयान दे दिया और होता क्या है कि जो हमारी चिंता ये है कि कल को कोई ऐसा ना हो, कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए जिसको संभाला नहीं जा सके। तो ऐसे में जो विपक्ष का जो मेन मुद्दा इस समय होना चाहिए जी, बिल्कुल। अधिक से अधिक जो मामले, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे, एक बार उठा लेंगे तो जी। और हमेशा रिकॉर्ड पे रहेंगे, तो उनको विधानसभा में पूछने चाहिए वो सारे के सारे सवाल जिसके लिए आप सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल, विनोद जी की तरफ रुकना चाहेंगे। विनोद जी, शीतकालीन सत्र भले ही छोटा है, मानते हैं कि छोटा है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी प्राथमिकता क्या है, हंगामा या फिर कानून? देखिए वैशाली जी, दिल से बताऊं जी, हमारा जो नेता प्रतिपक्ष है इस समय माननीय उमंग सिंघार जी और पूरे कांग्रेस के विधायक साथी, और कांग्रेस कभी भी किसी ऐसी चीज का उल्लंघन नहीं करती जी कि हम जनता की बात वहां न रख पाए। मैं जौहरी जी की बात से संतुष्ट हूं कि बहुत सारे सवालात को हम जितना ज्यादा से ज्यादा पटल में रख लेंगे जी। पर जौहरी जी, मैं आज वैशाली जी को लेते हुए आपको मैं भी अवगत कराऊं, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हो। जब विधानसभा में प्रश्न लगता है सहकारिता का, खाद्य घोटाला का, स्वास्थ्य विभाग का, कोई भी प्रश्न, आजकल पहली बार परंपरा ऐसी हुई है वैशाली जी, और मैं आपके चैनल में बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूं कि प्रश्न ही बदल दिए जाते हैं।
अच्छा, प्रश्न ही बदल गए, विधायकों के प्रश्न ही बदल गए, मूल प्रश्न का उत्तर। और 99% प्रश्नों के जो उत्तर हैं, जिस विधानसभा का लोगों को, अधिकारियों को डर होता था, जी जानते हो उसमें क्या उत्तर में क्या लिखा है? जांच। जी बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, आपको आवाज आ रही है विनोद जी? बिल्कुल, विनोद जी तक हमारी आवाज। विनोद जी, प्रियंका जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, कहिए विनोद जी, कहिए। जब हम सदन के अंदर जाते हैं तो हमारे दुश्मन दिए जाते हैं, सदन के बाहर कलेक्टर और एसपी भारतीय जनता पार्टी के जूते उठा रहे हो, तलवे शाप हो रहे, कह रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पूरे प्रदेशों में, पूरे प्रदेश के हर जिलों में हो रहा है। हमारे रीवा की कलेक्टर ऐसी है कि एक्शन कम कमीशन ज्यादा लेती है। मैं अपने रीवा की बात कर, तो ये मैं मानता हूँ पिछले इतना कमीशन से भरी पड़ी है कि शायद ही रीवा की कलेक्टर से ज्यादा कोई कमीशन लेना होगा। तो बात करो तो किससे करो? राजेंद्र शुक्ला जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं जोर जो भ्रष्टाचार करो, हमारी पार्टनरशिप करो, और पार्टनरशिप को हम डेवलप करके बाद में जो हमारी कमाई होगी हम अपने चुनाव में खर्चा करेंगे। ये राजेंद्र शुक्ला जी का मूल मंत्र है। तो अब जो हमारे चुने विधायक है वो कहाँ करेंगे? जी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी क्या कहेंगी? 4 दिन में 40 दिन का काम। चलिए, प्रियंका जी से हमारा संपर्क टूट गया है। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुक करना चाहेंगे। जौहरी जी, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के अंदर कहा सत्र के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाती है, और ऐसे में विपक्ष का हंगामा करना इस तरीके से कहां तक उचित माना जाएगा? नहीं, देखिए, सवाल सिर्फ वही बार बार वही बात आ रही है जी। आप 10 बार भी पूछोगी तो वही बात रहेगी हमारी, तो कि वो सदन का इस्तेमाल और जो सत्र है इसका इस्तेमाल, जो इसका उपयोग इस चीज में किया जाना चाहिए कि कैसे सरकार को घेरे विपक्ष, बिल्कुल, ना कि सरकार को ये मौका दे दे आप कि चलो हंगामा हो गया खत्म करो, आज का दिन निकाल दिया, कल भी हंगामा हुआ, चलो आज का दिन भी निकाल दिया, परसों हंगामा हो गया, परसों का दिन भी निकाल दिया, और फिर आखिरी दिन हो जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा? बाद में जो अगले सत्र के पहले बीच में जो 3-4 महीने निकलेंगे, उस 3-4 महीनों में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। बिल्कुल, तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। सवाल खर्चे का नहीं है, कितना खर्चा, अभी प्रियंका जी बता रही थी, आप लोग, हमको खर्चे की बात नहीं है, खर्चा कितना हो रहा है, लेकिन उसका उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। आप विधायक हो, आप सांसद हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप मंत्री हो, आप विपक्ष के नेता हो, आप सब जनता के प्रति जिम्मेदार हो। तो जनता की बात ज्यादा से ज्यादा उठाई जाए, सरकार को ज्यादा से ज्यादा घेरा जाए। जितना विपक्ष सरकार को घेरेगा उतना ही जनता को फायदा होगा, ये हम लोगों का क्लियर मानना है। ऐसा जो अपना अनुभव कहता है इतने लंबे 22-23 साल की पत्रकारिता का, कि विपक्ष जब मजबूत होता है तो जनता का बहुत फायदा होता है। तो विपक्ष अपनी मजबूती दिखाए, सदन में दिखाए, सदन में सवाल करे, और जो सवाल बदले वाली बात ये बता रहे हैं, आज सुबह आई थी ये वाली बात कि कुछ सवाल बदल दिए हैं, तो जो प्रश्न अगर बदल दिए हैं तो वो उसको भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा, अगर सही तरीके से ये उठाएंगे उसको, मामले को सदन के अंदर, तो वो मामला भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तो सरकार को उसमें भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है, देखिए सरकार तो, चलो हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, सरकार चाहेगी कि सदन ना चले, तो पर विपक्ष भी क्या ये चाहेगा? तो दोनों ही लोग चाहोगे तो फिर जनता किसके पास जाएगी? तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी सदन चलवाने की, आप सदन चलाएं और अपनी बात पूछें, और जो भी बात करनी है सारी करें, ना कि हंगामा करें, ना कि इस तरह का कि 50,000 वोट कट गए। इस पर दंगे हो सकते हैं, आप स्थितियां समझिए। 50,000 वोट कटने वाली बात जो है, इस पर बहुत बड़े लेवल पे मॉब, मतलब जो है मॉब एक्टिवेट हो सकता है, हमको वो समझना पड़ेगा। बहुत जिम्मेदारी वाली पोजीशन होती है नेता प्रतिपक्ष की। तो कलेक्टर ने उस पर अपना पक्ष रखा है, कलेक्टर ने सारी चीज साफ गोई से बताई है, तो कलेक्टर ने उस पूरी बातों को नकार दिया है, जो धार के कलेक्टर ने। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए ऐसा जो हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इनका जवाब जरूर हम लेते हैं प्रियंका जी से और विनोद जी से, लेकिन दोनों ही हमारे साथ नहीं, इसलिए चर्चा हमको यहीं रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आप सभी का, और बातचीत करने के लिए।
तो आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ही दिन ये सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई। कांग्रेस सिर्फ कांड में लेकर किसानों की फसल, बिजली, बीमा तक सरकार से जवाब मांग रही और वहीं बीजेपी का दावा है कि सरकार ने हर संवेदनशील मामलों में तुरंत कार्रवाई की है। अब इस सत्र में कितने मुद्दों पर समाधान निकलता है और कितने मुद्दे सिर्फ हंगामे में उलझ कर रह जाते हैं, ये जरूर देखना है होगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।